ये डिसाइड किया है कि लगभग 5 लाख जॉब्स वो लेकर जाएंगे इंडिया। बहुत एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ। Apple doubles iPhone production in India, diversifying from China। ये है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल हुई है और 14 बिलियन डॉलर्स कहे जा रहे हैं। शायद इंडिया ने कोई उनको जो एप्पल उनको कोई शायद रिश्वत वगैरह दी हो। हाँ जी, रिश्वत दी हो। हाँ जी, ये भी हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए। यहाँ तो इंसान किसी को वो चीज़ लेने भेजता है कि जा बेटा वो रेडी से चीज़ ले, वो कहता है पहले 10 रुपीज़ दो तो मैं जाऊँ। एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। और जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर चीज़ डालने वाली है वो ये है कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये इस वक्त आपको पता है 19 से इलेक्शन शुरू हैं भारत के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हाउ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और आपको पता है हम बहुत तेज़ से एक बात कर रहे हैं जियो, हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिकन जो हैं उन्होंने फीलर्स छोड़े हुए हैं और वो कहते हैं वो ताइवान से भी बिजनेस निकल रहा है और चाइना से भी निकल रहा है। सो उन्होंने जिसको कहा है कि ये डी रिस्किंग है या डी कपलिंग है या इसको आप कह लेते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। और ये चीज़ें अब आपको पता है एप्पल बहुत बड़ा टेक जाइंट है जो कि वैल्यू एडिशन पे भी काम कर रहा है और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो इस वक्त जो करंटली जो डोमेस्टिक जो इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है वो तकरीबन 11 से 12% चल रही है, जो कि उसको 18% के करीब लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर कोई 28% के करीब है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, Indian politics, for the favorable environment for which they are working, and एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक environment completely change जो है वो हो जाएगा। और इस हवाले से आप देखें जैसे कहा कि 13-14% जो है वो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सॉरी, इंडिया के अंदर एप्पल 14% मैन्युफैक्चर कर रहा है जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है। सो ये आप देखें कि ये कितनी बड़ी तादाद में ये 14 से वो 20% जाना चाहते हैं विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। सो अगर ये 20% पे चले जाते हैं तो दैट्स अ बिग न्यूज़ इन फैक्ट। और आपको पता है जितनी भी एप्पल्स की जॉब है, एप्पल की जॉब्स हैं, ये ब्लू कॉलर जॉब है। और अगर आप ये देखें कि इस तरह वो अगर कोई 1.5 लाख के करीब डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, जो सेलकॉम है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी देंगे फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को। और तकरीबन 78,000 यूनिट्स प्लान्ड है तमिलनाडु के अंदर। सो इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। Apple doubles iPhone production in India, diversifying from China। ये है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल हुई है और 14 बिलियन डॉलर्स कहे जा रहे हैं। यानी आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 7 में से 1 आईफोन जो है वो इंडिया में इस वक्त बन रहा है। लेकिन ये इतनी स्पीडीली ग्रोथ आ रही है, इतनी तेजी से जो है इंडिया इसके अंदर आगे बढ़ रहा है कि इसको ये कहा जा रहा है कि ये डाइवर्सिफिकेशन है, ये
ये आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है, इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने जो ये रिपोर्ट किया है उसमें उसका कहना यही है। 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है और उसमें $14 बिलियन जो हैं वो इसमें कहे जा रहे हैं। तो इस तरह ये कि देखा जा सकता है कि 14% आप कह सकते हैं, लेकिन यानी आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि भाई हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया, तो ये भी बात नहीं उसने, वो अलग बात है कि उसकी जो चीज होती है वो चीप होती है, उसमें भी यानी लो कॉस्ट होती है, लो प्राइस होती है, आप इजीली उसको खरीद सकते हैं और इजीली इस्तेमाल करके आप फेंक भी सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि उसने पूरी दुनिया का जो मार्केट है उसको घेर लिया और उसको जो है उसने विन किया। लेकिन फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया और अब जो है उसको उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हुआ है। तो जनाब ये बड़ी बात है कि आप जो हैं ये अब जो जाइंट टेक है, ठीक है जी, ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। और इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा, इंडिया ले बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, तो पहले ही खैर पहले ही ले बैठा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एप्पल ने ये डिसाइड किया है कि लगभग 5 लाख जॉब्स वो लेकर जाएंगे इंडिया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल अपनी आधे से ज़्यादा सप्लाई चेन, आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना से निकाल कर इंडिया शिफ्ट करने वाला है। यानी कि अब चाइना इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं, इंडिया इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री कहलाई जा रही है, जहाँ पर एप्पल अपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बहुत से लोगों को रोज़गार वहाँ पर मिलेगा, जॉब्स की तादाद वहाँ पर ज़्यादा होंगी। इंडिया में बिजनेस ज़्यादा है, इसलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया में बिजनेस ज़्यादा है, इंडिया में कारोबार ज़्यादा है। पाकिस्तान में जिसके पास कारोबार है, जब पैसा है वो बाहर लगाएगा, पाकिस्तान में नहीं लगाएगा। जो अमीर है वो अमीर तर अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर गरीब होता जा रहा है। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। लेकिन इंडिया ही क्यों? 5 लाख जॉब्स आर मोर देन इनफ जो कि एप्पल ला रहा है इंडिया के अंदर। आधे से ज्यादा सप्लाई चेन ही इंडिया शिफ्ट हो रही है। चाइना का क्या बनेगा? चाइना को तो बहुत बड़ा ठप्पा लग गया। शायद इंडिया ने कोई उनको जो एप्पल उनको कोई शायद रिश्वत वगैरह दी हो। हाँ जी, रिश्वत दी हो? हाँ जी, ये भी हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए। यहाँ तो इंसान किसी को वो चीज़ लेने भेजता है कि जा बेटा वो रेडी से चीज़ ले, वो कहता है पहले टेनर पीस दो तो मैं जाऊँ। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट उनकी कंट्री में आ रही है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी पहले खुद पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने खुद पैसा लगाया होगा, तो आप इतना पढ़ी लिखी, आपको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। नहीं, क्योंकि इंडिया बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हर सेक्टर उसका ग्रो कर रहा है, यही सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है। एप्पल की कंपनी भी देख रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देख रहे हैं, और जो वो ऑनेस्टी से काम करते हैं ये उनकी सबसे बेस्ट पॉलिसी है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो बेस्ट पॉलिसी होती तो वो चाइना में क्यों ना करते? चाइना से अच्छा या बड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना। चाइना में तो बहुत से क्राइसिस आ रहे हैं, वो अलग बात है, पाकिस्तानियों को बताया नहीं जाता। हाँ, ये भी बात है। पाकिस्तान तो चाइना के पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे एक लड़की के पीछे 10 लड़के लग जाते हैं। कोई अच्छी लड़की जा रही हो, बेचारी रोड पे खड़ी हो जाए, उसे जाने ही नहीं देते। यही बात है। ऐसे हम चाइना के पीछे पागल हुए पागल हुए हैं, सही बात है।